अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं जानता हूँ कि वक्त थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन रमज़ान की रातें हैं, आप लोग जाग रहे होंगे। कतर कैबिनेट ने कुछ और फैसले किए हैं आज और ये फैसले किए गए हैं 28 अप्रैल को और अब 29 शुरू हो चुका है, तो इन पर अमल अब आज जुमेरात से 29 तारीख से शुरू हो जाएगा। और ये जो नए फैसले कतर कैबिनेट ने किए हैं, बल्कि उनमें से एक जो आपके और मेरे काम का है, वो ये है कि पिछले दिनों आप जानते हैं कि जितने प्राइवेट क्लिनिक्स थे, वो बंद कर दिए गए थे बिल्कुल। लेकिन अब फैसला ये किया है कतर कैबिनेट ने कि 29 तारीख से 29 अप्रैल जुमेरात से, थर्सडे से, कल से जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं यहाँ कतर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो 50% कैपेसिटी के साथ काम कर सकेंगे। तो एक अच्छी खबर है कि अब जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, तो उनकी सर्विसेज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और जुमेरात 29 अप्रैल से वो 50% कैपेसिटी के साथ दोबारा काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक बात जो क्वारंटीन के हवाले से कि जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिलीपींस 6 मुल्कों से आने वाले जो ट्रैवलर्स होंगे, उनके लिए जो क्वारंटीन पॉलिसी आप जानते हैं कि अब 10 दिन की है, अगर वो होटल में हैं और मैकेनिक्स में हैं तो 14 दिन की। तो जिन लोगों ने पहले से बुकिंग की हुई थी और उन्होंने पेमेंट की हुई थी, उनकी बुकिंग थी, वो सारी की सारी बुकिंग्स अब जुमेरात से, कल से 29 अप्रैल से सारी कैंसल हो जाएँगी और उनको रिफंड मिलेगा पूरा का पूरा, फुल रिफंड उनको मिलेगा और डिस्कवर कतर की जानिब से उनको मेल आएगी, ईमेल आएगी, जिस ईमेल को रजिस्टर किया हुआ होगा उन्होंने अपनी बुकिंग में, उसके ज़रिए से आपको पूरा जो रिफंड है उसके बारे में आपको पूरी इत्तला मिल जाएगी और जो भी आपकी बुकिंग है, वो कैंसल हो कर के उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। अब आपको अगर इन मुल्कों से आप आ रहे हैं, तो दोबारा बुक बुक करना होगा, मतलब रीबुकिंग करनी होगी और उसमें फिर जो भी अवेलेबल डेट्स होंगी वो आपको मिलेंगी। साथ ही साथ इन 6 मुल्कों के लिए जो 6 कंट्रीज़ हैं, इनके लिए कुछ होटल एलोकेट किए जा रहे हैं, ख़ास होटल, यानी कि हर एक होटल में नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा कि जब ये यूके स्ट्रेन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 4 होटल्स को ख़ास कर दिया गया था कि जो डेनमार्क से आएगा, यूके से, साउथ अफ्रीका से और एक आध मुल्क से, तो वो सिर्फ़ उन्हीं 4 होटल में रह सकते हैं। तो ऐसे ही अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फ़िलीपीन और श्रीलंका से आने वाले जो लोग होंगे इन दिनों में, जब तक ये पाबंदी है, तो उनके लिए कुछ होटल्स होंगे, वहीं पर उनको बुकिंग मिलेगी। तो इसलिए हो सकता है कि बुकिंग में और ज़्यादा टाइम लगे। तो जो लोग आने वाले हैं या आपके दोस्त जो मुझे देख रहे हैं और उनके दोस्त, अगर आपके दोस्त आने वाले हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप उनको इत्तला दें और वो उनका जो पैसा है, जो एक बड़ा कंसर्न था कि भई हमारे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो पैसे आपको मिल जाएँगे। कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और नई बुकिंग आपको करनी होगी। तो ये 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं और एक तो ये कि कल से तमाम जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, 50% कैपेसिटी के साथ शुरू हो जाएँगे दोबारा कतर में काम करना और दूसरा ये है कि जो क्वारंटीन नई पॉलिसी है क्वारंटीन की, उसके हिसाब से अब 29 अप्रैल से तमाम जो प्रीवियसली आपने बुक किए हुए हैं होटल, वो तमाम बुकिंग्स कैंसल हो जाएँगी। उसका आपको फुल रिफंड मिलेगा, एक पैसा भी उसमें से नहीं कटेगा और नए सिरे से आपको बुकिंग करनी होगी और आपको डिस्कवर कतर की जानिब से जो रजिस्टर्ड आपका ईमेल होगा ना बुकिंग में, उस पे आपको उसके बारे में एक कन्फर्मिंग ईमेल भी आ जाएगा। ठीक है जी? तो दूसरा ये कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार फिर वैक्सीन का क्या फ़ायदा है? पिछले वीडियो पे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए। तो भैया वैक्सीन इन 6 मुल्कों के लिए थोड़ी है, दुनिया भर के लिए है। दुनिया में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। तो वहाँ से अगर आप जाकर के आएँगे तो आपका कोई क्वारंटीन नहीं होगा, वो वही पॉलिसी है। सिर्फ़ इन 6 मुल्कों के लिए ये अभी की गई है और वो भी इसलिए कि आप और मैं, हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जो भी म्यूटेंट है, जो स्ट्रेन वहाँ पे है, वो बड़ा सख्त है और अभी ये जो वैक्सीन है, ये उसके लिए कितनी कारगर है, ये चीज़ अभी वाज़ेह नहीं है, ये क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये कदम उठाया गया है। बाकी जो क्वारंटीन 10 दिन के लिए आप देखेंगे जाके डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे, तो उसमें फिर आपको प्राइस का पता लगेगा। जो दोस्त पूछ रहे हैं कि प्राइस कितना है या और चीज़ें, तो ये सारी उनकी वेबसाइट से मिलेंगी
और ये आपको जो आने वाले लोग हैं उनको खुद ही चेक करना होगा, और जिस डेट में आपको आपके मुनासिब मिलता है किराया उस डेट में आप बुक कर लें, वरना कुछ दिन तक आप अपना सफ़र डिले भी कर सकते हैं। आप देखें कि डेली बेसिस पे पॉलिसी चेंज हो रही है ना, मतलब जैसे अभी क्लिनिक्स खुल रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि इन मुल्कों में हालात बेहतर हो जाएँ, ताकि ये जो क्वारंटीन पॉलिसी है ये फिर पहले जैसी हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और यहाँ कतर में जो कतर के जो हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुना अल मुसलमानी, तो उन्होंने भी बताया कि वैक्सीन लेने के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, और उन्होंने इसके जो आदाद शुमार हमें नंबर्स बताए हैं, फिगर्स बताए हैं, तो उनके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि ये 95% तक कतर में जो दोनों वैक्सीन दी जा रही हैं, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन है, फाइज़र और मॉडर्ना। ये आप खुद भी आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये लग चुकी है ना, तो वो काफ़ी हद तक वो महफूज हो जाते हैं इस वायरस के हमले से। हम कोई ये नहीं कहता कि भाई वायरस का हमला नहीं हो सकता है, लेकिन उनके अंदर उस वायरस का मुकाबला करने की ताकत ज़्यादा होती है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली हुई है, वो 61% ज़्यादा खतरे में होते हैं उन लोगों के मुकाबले में कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है। और जनवरी से अब तक जितने केसेस आए हैं यहाँ पे, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वो उनकी तादाद है 12,249, 12,249 पेशेंट्स कोविड 19 के जो एडमिट किए गए। आउट ऑफ देम सिर्फ 197 पेशेंट जो ऐसे थे कि जिनको डबल डोज हो चुका था, और उसके बाद उन पर अटैक किया वायरस ने। लेकिन ये तमाम के तमाम जो हैं, इनकी हालत बेहतर थी, यानी कि जो 1.6% बनता है। तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा इससे हमें जो है सेफ्टी मिलती है। और जिन लोगों को इसी दौरान जिन लोगों को आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी, वो थे 1766, और उनमें से सिर्फ 19 पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनको वैक्सीन के बाद भी यहाँ तक पहुँचे, और ज़ाहिर है कि उसमें और बीमारियाँ भी उनके साथ थी। तो ये फिगर्स हैं यहाँ कतर के। तो इसलिए भैया वैक्सीन जिसको लग रही है वो उसको ये ना समझे कि अब फ़िलहाल क्वारंटीन पॉलिसी चेंज हो गई है तो वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है। चूँकि ये म्यूटेंट है, ये जो वायरस है अपनी शक्लें बदल रहा है, तो आप कई तरह की किस्मों से, कई तरह की जो उसके स्ट्रेन्स हैं, उनसे आपका बचाव हो चुका है। अभी इंडिया में चूँकि एक से ज़्यादा कम से कम 3 टाइप के तो चल ही रहे हैं, जो एचओवाई है, एचओसी है, एचओसीवाई, मतलब या मैं कुछ शायद उसके जो टर्म्स हैं उसमें कुछ गलती भी हो सकती है मुझसे। तो 3 टाइप के जो वायरस हैं उनको तो फॉलो कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। तो अब उनके लिए भी इंशाल्लाह, जैसे कि फाइज़र के सीईओ ने कल परसों अपने बयान में भी कहा था कि उन्होंने अब ऐसा प्रोसेस डेवलप कर लिया है कि जो भी म्यूटेंट होता है उसके 100 दिन के अंदर उसके लिए भी कारगर वैक्सीन बन सकती है। ठीक है जी? तो अब ये जो फ्लाइट्स का बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तो भाई आप क्या सुन रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने अभी कुछ नहीं सुना कि किसी मुल्क के लिए फ्लाइट बंद हो रही है। हो सकता है हो जाएँ। आप जानते हैं कि हमारे पास पड़ोस के जो मुल्क हैं, यूएई ने फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, कुवैत ने बंद की हुई है, और सऊदी ने बंद की हुई हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं, यहाँ यहीं पे आके कमेंट करते हैं कि जी वो फलाने मुल्क में तो क्वारंटीन फ्री है, फलाने मुल्क में तो इतने कम है। ओ भाई, उस फलां मुल्क के लिए फ्लाइट ही नहीं है इंडिया की या पाकिस्तान की यार। तो वहाँ पे क्या, कहाँ से क्वारंटीन कम होगा या फ्री होगा? तो कम से कम कमेंट भी सोच के किया करें। तो ठीक है जी, अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कल से 50% कैपेसिटी के साथ प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं इंशाल्लाह। और जो बुकिंग्स जो पहले से इन 6 मुल्कों से लोगों ने की हुई हैं, वो कल 29 अप्रैल से उनको वो सारी बुकिंग्स कैंसल हो जाएँगी और उनको फुल रिफंड मिलेगा। और अपना ईमेल चेक करते रहिएगा, आपको ईमेल से उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएँगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाइए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा चैनल उबैद ताहिर, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। रमज़ान एक बार फिर से बहुत मुबारक हो। आधा तो गुज़र गया है, जो आधा बाकी है उसमें खूब दुआएँ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको, पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दे। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।